भारत में भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या ये पता है कि उनमें से एक का असली स्थान सदियों से एक गहरा रहस्य बना हुआ है? तो चलिए आज इसी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रहस्य की परतों को खोलते हैं। ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव की परम शक्ति का प्रतीक है। ये सिर्फ मंदिर या मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये वो दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं जहां माना जाता है कि शिव खुद प्रकट हुए थे। तो सवाल यही है कि इन 12 पवित्र स्थानों में से छठे ज्योतिर्लिंग का असली स्थान आखिर है कहां? ये एक ऐसा सवाल है ना जिस पर अलग अलग जगहों के अपने अपने दावे हैं, और ये दावे सिर्फ हवा में नहीं हैं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों और गहरी आस्था पर टिके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जिसे ज्यादातर लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, और वो जगह है महाराष्ट्र में। ये है वो भव्य मंदिर जो पुणे के पास है। ये जगह सिर्फ एक बड़ा तीर्थ स्थल ही नहीं है, इसकी अपनी एक ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान भी है जो काफी मजबूत है। अब देखिए, महाराष्ट्र का दावा क्यों मजबूत माना जाता है। पहली बात, ये मंदिर पुणे के पास सह्याद्री की पहाड़ियों पर है, और दिलचस्प बात यह है कि यहीं से भी भीमा नदी भी निकलती है। इसे नाना फडणवीस ने बनवाया था नागर स्टाइल में, और इसे ही 12 में से छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र का दावा इतना पक्का है तो फिर यह विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? इसका जवाब एक बहुत पुराने श्लोक में छिपा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का ये श्लोक कहता है, डाकिन्याम भीमशंकरम। और बस यही एक शब्द है डाकिनी, जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। अब दिक्कत यह है कि डाकिनी नाम की जगह की कोई साफ साफ ज्योग्राफिकल पहचान नहीं मिलती। हाँ, सह्याद्री पर्वत की एक चोटी का नाम डाकिनी जरूर है, लेकिन क्योंकि यह शब्द इतना स्पष्ट नहीं है, इसी वजह से दूसरी जगहों को भी दावा करने का मौका मिल गया। तो चलिए अब जरा दूसरे दावेदारों पर भी एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि उनके दावों का आधार क्या है। एक और मजबूत दावा आता है असम से। शिव पुराण में जिक्र है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर है। और तो और उत्तराखंड में नैनीताल के पास काशीपुर में भी एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है जिसे ये ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वहां का शिवलिंग इतना मोटा है कि लोग उसे मोटेश्वर महादेव कहते हैं। अब देखिए, ये जगहें भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक पौराणिक कथा है जो इन सभी दावों को एक ही धागे से जोड़ती है। ये कहानी शुरू होती है एक भयानक राक्षस से जिसका नाम था भीम, और वो कोई और नहीं बल्कि रामायण के शक्तिशाली कुंभकर्ण का ही बेटा था। भीम अपनी मां के साथ सह पर्वत पर रहता था, लेकिन उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो एक दिन उसने अपनी मां कर्कटी से पूछ ही लिया, मां, मेरे पिता कौन हैं? वो कहाँ रहते हैं? मुझे सब कुछ जानना है, सच सच बताओ। तब उसकी मां ने उसे पूरी कहानी बताई, और जैसे ही भीम को पता चला कि उसके पिता महाशक्तिशाली कुंभकर्ण भगवान राम के हाथों मारे गए थे, उसके अंदर बदले की आग जल उठी। उसने कसम खाई कि वो देवताओं से बदला लेगा, और बस शुरू हो गया आतंक का एक नया दौर। भीम का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने राजाओं और देवताओं सबको हरा दिया और सारे पूजा पाठ बंद करवा दिए। तब परेशान होकर सारे देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे। फिर जो हुआ वो था एक भयंकर युद्ध भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच। और कथा के मुताबिक इसी युद्ध में भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी बनी, और जिस जगह पर उन्होंने भीम का वध किया, ठीक वहीं पर वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो अब इस पूरी भौगोलिक बहस और इस पौराणिक कथा को एक साथ रखकर कैसे समझा जाए? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। महाराष्ट्र हो, असम हो या उत्तराखंड, तीनों के दावों के आधार अलग अलग हैं। किसी का आधार भीमा नदी है तो किसी का शिव पुराण, लेकिन इन सबको एक ही चीज जोड़ती है, और वो है राक्षस भीम की यही कथा। मतलब आखिर में ये सवाल भूगोल का कम और आस्था और शास्त्रों की व्याख्या का ज्यादा बन जाता है। हर जगह की अपनी मजबूत मान्यताएं हैं, अपना इतिहास है जो इस दावे को जिंदा रखता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी पवित्र जगह की असली शक्ति क्या उसके नक्शे पर मौजूद लोकेशन में होती है, या फिर उस कहानी और उस अटूट विश्वास में होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देती आ रही है। कोई राक्षस पैदा होता है या उसे बनाया जाता है? चलिए आज एक ऐसे ही राक्षस की कहानी में चलते हैं जिसकी जड़ें एक माँ के, आप कह सकते हैं, असहनीय दर्द में छिपी हैं। और सच कहें तो यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये जो राक्षस है भीम, उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई पैदाइशी बुरा होता है या फिर हालात उसे वैसा बना देते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय में जब भीम नाम के एक राक्षस का आतंक, कह सकते हैं, तो अपने चरम पर था। मतलब उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को जीत लिया था, और आलम यह था कि हर कोई बस उसके नाम से कांपता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। भीम की कहानी सिर्फ उसकी जबरदस्त ताकत की नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे एक बहुत गहरे दर्द की है। और अगर हमें इस आतंक की असली वजह जाननी है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसकी पैदाइश की कहानी में। देखिए, किसी भी राक्षस को समझने के लिए ना पहले उसकी माँ की कहानी को समझना जरूरी होता है। कर्कटी की जो पीड़ा थी वही असल में वो बीज थी जिससे भीम के गुस्से का पेड़ उगा।
करकटी की जिंदगी आप कह सकते हैं एक के बाद एक त्रासदियों से भरी हुई थी। सबसे पहले भगवान राम के हाथों उसके पति की मौत हो गई। अब वो सहारे के लिए अपने माता पिता के पास गई तो एक ऋषि ने उन्हें भी भस्म कर दिया। सोचिए, अब वो पूरी तरह से अकेली थी, बेसहारा, और इसी गहरे सदमे और पीड़ा से भीम का जन्म हुआ। तो जब भीम ने अपनी माँ की ये पूरी कहानी सुनी ना, तो उसका सारा दर्द और गुस्सा सीधा भगवान विष्णु की तरफ मुड़ गया। उसकी माँ की पीड़ा अब जैसे उसकी अपनी पीड़ा बन गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि श्रीहरि ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत पीड़ा दी है, और यही दर्द, यही गुस्सा उसे बदला लेने के लिए उकसा रहा था। लेकिन बदले के लिए क्या चाहिए? ताकत, और वो भी ऐसी ताकत जिसे कोई भी चुनौती न दे सके। और ये ताकत पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना ना, वो सच में हैरान करने वाला था। उसने शुरू की तपस्या। 1 साल नहीं, 100 साल भी नहीं, उसने पूरे 1000 साल तक तपस्या की। सोचिए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को खुश करने के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, और आखिरकार उसकी ये जबरदस्त तपस्या रंग लाई। भगवान ब्रह्मा खुद उसके सामने प्रकट हुए। वो उसकी लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, भीम, मैं तुम्हारी तपस्या और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वरदान मांगो। अब भीम का मकसद तो बिल्कुल साफ था। उसे कोई दौलत नहीं चाहिए थी, कोई राजपाट नहीं, उसे तो बस एक ही चीज चाहिए थी। उसने कहा, मुझे अतुलनीय बल प्रदान कीजिए, मतलब ऐसी शक्ति जिसके सामने कोई टिक ही ना सके। और उसे वो वरदान मिल गया। अब अपनी इस नई नवेली बेहिसाब ताकत के साथ भीम वापस दुनिया में लौटा, और इस बार उसके अंदर जो बदले की आग थी वो पूरी दुनिया को जलाने वाली थी। उसकी जीत बिजली की तरह तेज और उतनी ही विनाशकारी थी। उसने एक एक करके सारे देवताओं को हराया और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। हद तो तब हो गई जब महान रक्षक श्रीहरि यानी विष्णु जी भी उसके सामने टिक नहीं पाए। देखते ही देखते पूरी पृथ्वी उसके कदमों में थी, और इसी कड़ी में उसने कामरूप के बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। तो अब जब सारी दुनिया उसके कब्जे में थी, भीम का असली अत्याचार शुरू हुआ। उसने हर तरह की पूजा पाठ पर पाबंदी लगा दी और हुक्म दिया कि अब से पूजा होगी तो सिर्फ उसी की। देखिए, उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वो तो उस आस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था जिसकी वजह से उसकी माँ को इतना दुख मिला था। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं से एक आवाज जरूर उठती है। तो अब कहानी का फोकस भीम की ताकत से हटकर एक कैदी की अटूट भक्ति की तरफ मुड़ता है। भले ही राजा सुदक्षिण जंजीरों में जकड़े थे, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा था। उन्होंने उसी जेल की मिट्टी से एक शिवलिंग बना लिया और छिप छिप कर अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा करते रहे। दिन रात उस अंधेरी कोठरी से सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, ओम नमः शिवाय। भीम के शोर शराबे और आतंक के सामने ये मंत्र आस्था की एक शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली आवाज बन गया था। और जानते हैं, इस लड़ाई में राजा अकेले नहीं थे। जिस वक्त वो जेल में प्रार्थना कर रहे थे ना, ठीक उसी वक्त सारे के सारे देवता महाकोशी नदी के किनारे इकट्ठा होकर भगवान शिव को ही पुकार रहे थे। तो अब चाहे इंसान हो या देवता, दोनों की उम्मीदें बस एक ही शक्ति पर आकर टिक गई थीं। तो अब हम कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब बेहिसाब ताकत का सामना अटूट आस्था से होता है, तो आखिर में टिकता क्या है? भीम का आतंक या फिर सुदक्षिण की भक्ति? ये कहानी सिर्फ आस्था और क्रोध की नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच जो एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, उसे भी दिखाती है। तो चलिए इस दिव्य कथा की एक एक परत को खोलते हैं। एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिए जहां हर तरफ अधर्म और अराजकता का बोलबाला हो, जहां एक बहुत ही घमंडी शक्ति धर्म की जड़ों को ही हिला देना चाहती हो। ये कहानी उसी दौर की है जब एक भक्त की अटूट श्रद्धा पूरे ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने का एक जरिया बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है अधर्म के प्रतीक एक ऐसे राक्षस से जिसके आतंक ने पूरी सृष्टि की व्यवस्था को ही चुनौती दे दी थी। हालत ये थी कि देवता तक उसके सामने बेबस हो चुके थे। तो इस राक्षस का नाम था भीम, और ये कोई और नहीं बल्कि रावण के भाई कुंभकर्ण का ही बेटा था। सोचिए, ऊपर से उसे भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो लगभग अजेय बन गया था, और बस इसी शक्ति के नशे में वो तीनों लोकों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। अब भीम के अत्याचारों से जब सब परेशान हो गए, तो सारे देवता मिलकर सृष्टि के संरक्षक भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वो इस अधर्म को खत्म करें और धर्म को फिर से स्थापित करें। और अब कहानी का रुख स्वर्ग से धरती की ओर मुड़ता है, क्योंकि इस बड़ी मुसीबत का हल एक साधारण इंसान, एक राजा की भक्ति में छुपा था, जो धर्म का प्रतीक बनकर खड़ा था। भगवान शिव ने देवताओं को भरोसा दिलाया और कहा कि इसका हल उनके एक परम भक्त कामरूप के राजा सुदक्षिण के जरिए ही निकलेगा। शिव का संदेश बिल्कुल साफ था,
राजा को अपनी पूजा पाठ और साधना जारी रखनी है। मतलब पूरी योजना की नींव ही राजा की निडर और अटूट आस्था पर टिकी थी। और फिर वो पल आता है जब अधर्म और धर्म का आमना सामना होता है। जैसे ही भीम को ये पता चला कि राजा उसकी मौत के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, वो तो गुस्से से पागल हो गया। हाथ में तलवार लेकर वो सीधा राजा के पास पहुंचा, जो उस वक्त शिव पूजा में लीन थे। भीम ने गरजते हुए पूछा, लेकिन राजा सुदक्षिण ने बड़े ही शांत और मजबूत इरादे से जवाब दिया। सोचिए, मौत सामने खड़ी है पर उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उनका ये जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि अधर्म के खिलाफ धर्म का एक निडर ऐलान था। राजा की इस निडर भक्ति और राक्षस के घमंड ने कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जहां से सब कुछ बदलने वाला था। राक्षस के अहंकार ने आखिरकार उस दिव्य शक्ति को ललकार ही दिया जिसका आना अब तय था। राजा के शांत जवाब से भीम का अहंकार और भी भड़क गया। उसने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया और अपनी तलवार से उस पार्थिव लिंगम पर ही वार कर दिया, यानी मिट्टी से बने उस पवित्र शिवलिंग पर जो राजा की आस्था का केंद्र था। ये अधर्म की हद थी। लेकिन भीम की तलवार शिवलिंग तक पहुंचती उससे पहले ही एक चमत्कार हो गया। उसी शिवलिंग से खुद भगवान रुद्र प्रकट हुए। उनके शब्द एक तरफ भक्त के लिए सुरक्षा का वादा थे, तो दूसरी तरफ अधर्म के लिए विनाश की घोषणा। इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक महायुद्ध था। भगवान शिव ने अपने दिव्य धनुष पिनाक की सिर्फ एक टंकार से भीम के तलवार के टुकड़े दुकड़े कर दिए। भीम ने जब अपने त्रिशूल से हमला किया तो शिव ने उसे भी एक पल में खत्म कर दिया। फिर तो एक ऐसा भयानक युद्ध छिड़ा कि पूरी दुनिया कांप उठी। इस विनाशकारी युद्ध को देखकर देवर्षि नारद वहां आ गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, इस मामूली से राक्षस के लिए आपके शौर्य का इतना बड़ा प्रदर्शन, जैसे एक तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या जरूरत, अब जल्दी ही इसका अंत कर दीजिए। नारद मुनि की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अपनी लीला को समेटते हुए बस एक जोरदार हुंकार भरी। उस एक दिव्य गर्जना में इतनी शक्ति थी कि राक्षस भीम और उसकी पूरी सेना उसी पल जलकर राख हो गई। अच्छा, तो इस लड़ाई के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे उस दिव्य जीत के बाद एक ऐसे पवित्र स्थान की स्थापना हुई जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। भीम के खत्म होते ही तीनों लोकों में फिर से धर्म और शांति लौट आई। आतंक का वो दौर खत्म हुआ और सृष्टि का बिगड़ा हुआ संतुलन वापस पटरी पर आ गया। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण के लिए शिव यहीं पर निवास करें, ताकि उनकी मौजूदगी से ये जगह पवित्र हो जाए और यहाँ आने वाले हर भक्त का भला हो। और उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि वे यहाँ भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध हों। अपने भक्तों की प्रार्थना से खुश होकर भगवान शिव ने उनका ये आग्रह मान लिया और इस तरह उस जगह पर पवित्र भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो आज भी अधर्म पर धर्म की जीत का एक अमर प्रतीक है। तो चलिए अब इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के समय में इस पवित्र जगह से जुड़ी जो मान्यताएं हैं उनकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जहां शिव पुराण में ये कहानी हमें मिलती है, वहीं कई पुरानी जगहों की तरह भीमशंकर के इतिहास और उसकी उत्पत्ति से जुड़ी और भी कई कहानियां मशहूर हैं। अक्सर इतिहास और आस्था दोनों ही कई धाराओं में बहते हैं। यहाँ दो मुख्य कथाओं में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ शिव पुराण की कथा है जिसमें शिव अधर्म के प्रतीक राक्षस भीम को मारने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लोक कथा है जो कहती है कि अयोध्या के सूर्यवंशी राजा भीम ने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव खुश होकर यहाँ प्रकट हुए और उन्हीं के नाम पर यह जगह भीमशंकर कहलाई। यानी एक कहानी विनाश की है तो दूसरी सृजन की। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी पवित्र जगह की असली ताकत क्या उसके एक बिना किसी विवाद वाले इतिहास में होती है, या फिर उसकी असली शक्ति उन अनगिनत कहानियों और उस सामूहिक विश्वास में है जो सदियों से लोगों को प्रेरणा और हिम्मत देती आई